क्या आप जानते हैं कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के असली कारण केवल आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के कनेक्शंस में छुपे हो सकते हैं? आज हम बात करेंगे लॉस्ट कनेक्शंस की, जिसे जोहान हारी ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पीछे सिर्फ केमिकल इम्बैलेंस नहीं है, बल्कि हमारी टूटी हुई कनेक्शंस भी हैं, चाहे वो लोगों से हो, अपने काम से या अपने खुद के आप से। जोहान हारी ने इस किताब में अपने अनुभव और रिसर्च से हमें बताया है कि कैसे हम अपनी खोई हुई कनेक्शंस को दोबारा पा सकते हैं। तो अगर आप या आपका कोई करीबी मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहा है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक बार की बात है, एक गांव था जिसका नाम हैप्पी वैली प्लेस था। वहां के लोग हमेशा खुश रहते थे। सुबह सुबह चिड़ियां गाती थीं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए महसूस करते थे, जैसे एक बड़ी फैमिली। हर शाम लोग गांव के बीच वाले बड़े पेड़ के पास इकट्ठा होते, कहानियां सुनाते, मिलजुल कर काम करते और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब होने लगा। एक गहरी धुंधली सी धुंध ने पूरे गांव को ढक लिया। ये वैसी सुबह की धुंध नहीं थी जो थोड़ी देर में गायब हो जाती है। ये थी उदासी की धुंध। धीरे धीरे लोग पेड़ के पास आना बंद करने लगे। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए। पूरा दिन काम करते रहे और एक चमकते हुए छोटे बॉक्स स्क्रीन्स को घूरते रहते। लोग ऐसी चीजें खरीदने लगे जिनसे उन्हें लगा कि वे खुश हो जाएंगे, लेकिन असल में वो खुश नहीं हुए। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दिए और अब हैप्पी वैली काइंड एक उदासी भरी और अकेली जगह बन गई। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरवनार था। आरव को बाहर खेलना, दोस्तों से बातें करना और अपने मम्मी पापा की बगीचे में मदद करना बहुत पसंद था। लेकिन जैसे जैसे धुंध बढ़ती गई, आरव उदास और थका थका महसूस करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने सोचा, शायद मेरे अंदर ही कुछ खराबी है। इसीलिए आरव गांव के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे एक छोटी सी हरी गोली दी और कहा, यह तुम्हें ठीक कर देगी। आरव ने शुरू में थोड़ा ठीक महसूस किया, लेकिन वो उदासी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। आरव ने सोचा, मैं अब भी ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? एक दिन एक समझदार यात्री जिसका नाम सैक्टस जोहान था गांव में आया। जोहान के पास एक जादुई नक्शा था जिसका नाम था खोए हुए कनेक्शंस का नक्शा। यह नक्शा दिखा सकता था कि धुंध कहां से आई है और इसे कैसे हटाया जा सकता है। जोहान ने आरव को अकेला बैठा देखा और पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो छोटे दोस्त? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ गायब है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या। जोहान मुस्कुराया और बोला, यह धुंध सबको उनके कनेक्शंस भुला देती है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इन्हें कैसे वापस लाया जाए। जोहान ने नक्शा दिखाते हुए समझाया, आरव, तुम्हारे वहां 7 कनेक्शंस आज खो गए हैं। आओ, इन्हें एक एक करके ढूंढते हैं। एक दोस्तों और परिवार से कनेक्शन जोहान ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि दोस्तों के साथ खेलने और परिवार से बातें करने में कितना मजा आता था? आरव ने कहा, हाँ, लेकिन अब सब बहुत व्यस्त हैं। जोहान बोला, उन्हें खेलने के लिए बुलाओ। छोटी शुरुआत करो, एक मुस्कान, एक कॉल या एक खेल। 2. प्रकृति से कनेक्शन। क्या तुम्हें याद है जब तुम पेड़ पर चढ़ते थे और घास पर दौड़ते थे तो कितना खुश महसूस करते थे? जोहान ने पूछा। आरव की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन अब मैं ज्यादातर अंदर ही रहता हूं। जोहान ने कहा, पेड़ और सूरज तुम्हें मिस कर रहे हैं। जाओ और उनसे हेलो कहो। तीसरे पसंद के काम से कनेक्शन। तुम्हें क्या करना पसंद है आरव? जोहान ने पूछा। मुझे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन अब समय ही नहीं है। आरव ने कहा। समय निकालो, जोहान ने कहा। जो काम तुम्हें खुश करता है वो धुंध को हटा देता है। 4. असली मूल्यों से कनेक्शन। जोहान ने समझाया, गांव के लोग सोचते हैं कि चीजें खरीदने से खुशी मिलेगी, लेकिन असली खुशी बांटने, मदद करने और कुछ नया बनाने में है। आरव ने तय किया कि वो अपने पड़ोसी के लिए एक गिफ्ट बनाएगा, कुछ खरीदेगा नहीं। 5. पुरानी कहानियों से कनेक्शन। कभी कभी उदासी पुरानी बातों से आती है। जोहान ने कहा, अपने दिल की बात किसी भरोसेमंद इंसान से शेयर करो। आरव ने अपने दादाजी के बारे में सोचा, जो हमेशा समझदार कहानियां सुनाते थे। उसने तय किया कि वो उनसे मिलने जाएगा। 6.
समुदाय से कनेक्शन। गांव पहले एक बड़ी टीम था, जोहान ने कहा। चलो सबको फिर से साथ लाते हैं। आरव ने बड़े पेड़ के नीचे एक पिकनिक आयोजित की और धीरे धीरे लोग फिर से इकट्ठा होने लगे। 7 खुद से कनेक्शन। आखिरी में जोहान ने कहा, आरव, सुनो कि तुम्हें खुश रहने के लिए क्या चाहिए? आराम, हंसी या बस थोड़ी शांति? आरव ने वादा किया कि वो अपना ख्याल रखेगा, चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो जाए। जैसे जैसे आरव अपने कनेक्शंस ढूंढता गया, धुंध हटने लगी। गांव के लोगों ने भी इसे महसूस किया। लोग फिर से बातें करने, खेलने और मिलजुल कर काम करने लगे। गांव का बड़ा पेड़ फिर से हंसी और खुशी से भर गया। जोहान मुस्कुराया और बोला, देखा आरव, तुम्हारे अंदर कुछ खराब नहीं था, तुम बस अपने कनेक्शंस खो बैठे थे। अब जब तुम्हें ये मिल गए हैं, उदासी की धुंध का तुम पर कभी कोई असर नहीं होगा। आरव ने अपने खुशहाल गांव को देखा और कहा, मैं फिर कभी अपने कनेक्शंस खोने नहीं दूंगा। सीख, हम सब कभी कभी उदास और अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए, क्या मैंने अपने दोस्तों और परिवार से बात की है? क्या मैंने प्रकृति के साथ समय बिताया है? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे पसंद है? जब हम अपने कनेक्शंस वापस बनाते हैं तो धुंध हट जाती है और खुशी लौट आती है, बिल्कुल पापा हैप्पी वैली फॉस की तरह। याद रखें, खुशी पाने का रास्ता दूसरों से, प्रकृति से और खुद से जुड़ने में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस किताब को खुद भी पढ़ें, क्योंकि यह आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए और खुश रहिए।